देवरिया जिले का बहुत ही प्रसिद्ध गांव है धनौती राय, जिसमें मेरे संस्था के कुछ मुख्य सदस्य हैं। मैं उनका नाम लेना चाहता हूँ। निर्मला देवी जी हैं, सुष्मिता देवी जी हैं, मंजू जी हैं, सुशीला देवी हैं, सुभावती हैं, किस्मती हैं, अंजलि देवी हैं और निकिता हैं। बाकी यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं ये किसी न किसी रूप में हमारी संस्था से जुड़े हुए लोग हैं। चाहे जिस प्रकार से जुड़े हुए हैं, हमारी संस्था से जुड़े हुए व्यक्ति बैठे हैं यहाँ पे। पीछे वो पुरुष वर्ग बैठा हुआ है, ऊपर महिलाएं बैठी हैं। ये सभी लोग किसी न किसी रूप में हमसे जुड़े हुए हैं। आप लोगों के हाथ में एक कार्ड मैंने दिया है, वो कार्ड दिखाइए जरा। हाँ, वो कार्ड दिखाइए हमको। हेलो, वो कार्ड दिखे। ये जो कार्ड है आप लोगों के हाथ में, बैठ जाइए, कोई बात नहीं, नीचे कर लीजिए। ये कार्ड हम जो दिए हैं वो है नशा मुक्ति अभियान के तहत। सुन लीजिए ध्यान से। हम नशा मुक्ति, स्पेशली हमारे आने का मूल उद्देश्य यही था कि हम नशे के बारे में कुछ बताएं आप लोगों को। देखिए, जब तक किसी के परिवार में कोई दुख नहीं पड़ता है तब तक उसको पड़ोसी के दुख का आकलन नहीं होता है कि वो कितना दुख में है। दुख का आकलन तभी होता है जब पड़ोसी मेरा उसी दुख से पीड़ित हो जिस दुख से मैं पीड़ित हूं। तब जाके उसके असली दुख का अंदाजा हमको होता है कि कितना दुख में वो होगा अगला। हमारे आलोक सर दुर्भाग्य से नशे का शिकार हो गए थे। शाम को वो भी नशा करने लगे थे, शराब का। एक कंडीशन ये आई कि उनका लीवर फेल हो गया। मेदांता में 4 महीने कंटिन्यू अनवरत इलाज चला। यहाँ से पेट फाड़ा गया, पेट फाड़ के उनका जो लीवर खराब हो गया था उसको निकाला गया। और उनकी पत्नी भाजपा नेत्री माननीय श्री पूनम गुप्ता जी ने अपने प्राणों की आहुति देते हुए, मतलब एक तरह से कहा जाता है कि आप बिल्कुल प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार थी कि मेरी जान रहे ना रहे, मैं अपने पति की जान बचाऊंगी जरूर। तो उन्होंने अपना 60% लीवर काट के और अपने पति को दिया। तब जाके उनकी पत्नी का लीवर उनके पेट में लगा, तब जाके उनकी जान बची। और दोनों लोग आज ईश्वर की कृपा से और आप सब लोगों के आशीर्वाद से सही सलामत जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और इन दवा जिस समय चल रही थी, जिस समय ऑपरेशन हुआ था, उनका परिवार उस समय बहुत पीड़ित था, बहुत दुख में था। मैं उस दुख की कल्पना नहीं कर सकता हूँ जिस समय, देखिए, जिसके ऊपर पड़ता है ना वही जानता है। मैंने शुरू में कहा था, वो 4 महीने परिवार जिस दर्द में रहा है, जिस पीड़ा में रहा है, जिस तकलीफ में रहा है। अब बताइए, आलोक सर के 3 बच्चे, रजत और किट्टू जी और नेहा जी, ये 3 बच्चे अपनी जिम्मेदारियां समझते हुए संस्था को चला रहे थे। दिन रात मेहनत में लगे हुए थे कि हमारी संस्था जैसे चल रही है वैसे चले। एक मतलब जब कहा जाता है ना, एक जिम्मेदार बच्चों की तरह उन्होंने संस्था को 4 महीने तक चलाने का काम किया। आप एक चीज बताइए, देखिए, अंदर मैं अपने दुख रख के आपके सामने अगर मुस्कुरा रहा हूं तो ये मुस्कुराना मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत लोग पीड़ा में होते हैं ना, तो चेहरे पे नजर आ जाता है कि मैं दुख में हूं, पीड़ा में हूं। लेकिन वो तीनों बच्चों को देख के कभी ये नहीं लगा कि वो तीनों बच्चे पीड़ा में हों। पीड़ा थी अंदर, तकलीफ थी कि मेरे माँ बाप दोनों हॉस्पिटल में है, दोनों का पेट फाड़ा गया है, लेकिन फिर भी वो बच्चे मुस्कुराते हुए आप सभी लोगों से मिल रहे थे। चाहे नेहा जी हो, नेहा जी ने लीडरशिप की थी, बागडोर संभाली थी हमारी संस्था की 4 महीने। और नेहा जी बता रही थी, रो रो के हम लोगों से कह रही थी कि भूपेंद्र जी, बस ये मैं साईं भगवान से यही मना रही हूँ कि मेरे मम्मी पापा दोनों स्वस्थ होकर घर वापस आ जाए। और भगवान ने उन लोगों की सुन ली। आज वो सही सलामत स्वस्थ होकर बिल्कुल अपने घर आ गए हैं और संस्था की बागडोर पूरा संभाल के और सुचारू रूप से संस्था का काम चल रहा है। लेकिन जो संस्था से बाकी जितने लोग जुड़े हुए हैं, हमारे आलोक सर यही चाहते हैं कि जो पीड़ा, जो दर्द मैंने झेला है अपनी जिंदगी में, वो पीड़ा अन्य किसी परिवार में न हो। मान लीजिए उनके तो ऊपर ईश्वर की कृपा थी, ईश्वर ने उनको बचा लिया, नया जीवन दे दिया उनको। चाहे आप लोगों के आशीर्वाद से दिया हो, चाहे पूनम जी के स्नेह ने उनको बचा लिया हो, चाहे बच्चों के प्यार ने उनको बचा लिया हो, आज वो बच के वापस आ गए हैं। लेकिन ये बताइए, हर बार सबकी किस्मत एक समान नहीं होती है। तो आप लोगों से निवेदन यही है कि अपने धनौती राय में जितने भी लोग नशा करते हैं, प्रयास कीजिए, एक सोच रखिए कि अगर मेरा पड़ोसी नशा कर रहा है और उसका परिवार उससे प्रताड़ित है,
तो हम अपने घर में चुप ना बैठे, क्योंकि उसके घर की आग कभी ना कभी हमारे घर को भी जलाएगी, ये सच है। अगर मेरा पड़ोसी दारू पीता है तो उस दारूबाज का गुण या अवगुण मेरे बच्चे में भी आ सकता है। तो इस चीज से आप लोग सभी लोग सचेत हो जाइए। आप लोग एक छोटा छोटा एक ग्रुप बना लीजिए। आप एक चीज बताइए, धनौती राय अगर नशा मुक्त गांव घोषित हो जाए कि यहाँ एक भी दारूबाज नहीं है, तो क्या आप लोगों का सम्मान नहीं बढ़ेगा? गांव के प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान बढ़ेगा कि देवरिया जिले में धनौती राय ही एक ऐसा गांव है जहां एक भी शराबी नहीं है। और ये छोटे मोटे सम्मान की बात नहीं है आज के युग में। आज के युग में बहुत बड़े सम्मान की बात है। आप लोग देखिए, कभी घबराना नहीं है। मैं जानता हूं ये एक चुनौती है। किसी गांव को आज के परिवेश में नशा मुक्त कराना बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन चुनौती आप लोग स्वीकार कीजिए। देखिए, ये लोग भले ना कर पाए, लेकिन आप लोग चाहेंगे तो ये गांव नशा मुक्त जरूर हो जाएगा। अगर आपका पड़ोसी परेशान है, अगर पड़ोसी की पत्नी दारू से परेशान है, उसका पति आए दिन उसको मारता है, अपने बच्चों को गालियां देता है, तो आपको मिल के प्रयास करना है कि आप दारू पीना है तो घर से बाहर रहिए। पी के आके अपने पत्नी को मारेंगे तो ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। हम नहीं चाहते हमारे गांव में कोई दारू पी के आए। इस तरह का माहौल जब आपस में एकता रहेगी ना, तो कोई भी शराबी डरेगा। मारना नहीं है किसी को, मैं ये नहीं कहना मारना सोल्यूशन नहीं है, गाली देना सोल्यूशन नहीं है, लेकिन हाँ, एकता बना के रखना बहुत बड़ा हल है इसका। आप लोग जब एक्टिव हो जाएंगी महिलाएं, तो कोई भी शराबी दारू पी के नहीं आएगा। नहीं, मारने की बात देखिए, मारने की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जैसे बहुत लोग ये सोचते होंगे कि कैसे छुड़ाया जाएगा। छुड़ाने का एक छोटा सा प्रयास करना, केवल यूनिटी बना के रखनी है। जैसे मान लीजिए हम दारू नहीं पीते, हमारा परिवार अगर दारू से दूर है, सुन लीजिए, अगर मेरा परिवार अगर दारू से दूर है, अगर मैं ये सोच के बैठ जाऊं कि मेरे परिवार में कोई नहीं पीता, हमको क्या लेना देना है? पड़ोसी का अगर पी रहा है तो पी के मर जाए, यही सोच होती है ना। ये सोच सबसे गंदी है। कल उस पड़ोस में वो नशा है, कल मेरे घर में घुसेगा, बाकी नहीं रहेगा। आप हमको एक चीज बता दीजिए, इन छोटे छोटे बच्चों का क्या दोष है? जिनको हमने पैदा किया है, जिनकी औलादे नहीं होती है ना, वो मंदिरों में जाके माथा टेकते हैं, फकीरों के दरवाजे पे जाते हैं, मन्नतें मांगते हैं, दरवाजे दरवाजे घूमते हैं कि हमको औलाद दे दे भगवान। और जब यही औलाद हो जाती है ना, तो इसी औलाद से दारू की बोतल मंगाई जाती है कि नहीं बाबू? इन्हीं औलादों से दारू की बोतल मंगाई जाती है। तो क्या पैदा अपने दारू की बोतल मंगाने के लिए किया क्या? देखिए, जब तक आपके समाज का अच्छा माहौल नहीं बनेगा, तब तक इन बच्चों का फ्यूचर ठीक नहीं है। धनौती राय में अगर पढ़ने लायक माहौल है, नशा मुक्त गांव है, तभी यहाँ के बच्चे विकास कर पाएंगे। अदरवाइज आप कितना भी जोर लगा लीजिए, 100 में से इक्का दुक्का कोई हो गया तो हो गया, बाकी 98% वही होंगे शाम को नशे वाले। तो सबसे जरूरी है आप अपने गांव का माहौल सुधारिए। और रही हमारी संस्था मानव शिक्षा सेवा संस्था की सेवाओं की बात, तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि आप लोग जिस रूप में हमारी संस्था से जुड़े हुए हैं, जुड़े रहिए। जो नहीं जुड़े हैं वो हमारी संस्था से जुड़िए, हमारे सेवाओं का लाभ लीजिए आप लोग, और हमारी संस्था के हाथों को मजबूत कीजिए। और एक देखिए, ये जो मुहिम हम चला रहे हैं ना, स्पेशली ये धनौती राय में नहीं है, स्पेशली देवरिया में नहीं है, ये गोरखपुर, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, मऊ, फिर संत कबीर नगर, आगे भी जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, हम ये मुहिम पूरे उत्तर प्रदेश में चलाने वाले हैं। हमारी टीमें गठित हो रही हैं, हम ये मुहिम पूरे उत्तर प्रदेश में लेके चलेंगे, नशा मुक्ति अभियान का। ये हमारे आलोक सर का एक संकल्प है, और इस संकल्प में वो सार्थक तभी होंगे जब आप जैसे लोग उनका साथ देंगे। साथ क्या देना है? बस सपोर्ट करना है कि नहीं सर, मैं आपके साथ हूँ, नशा मुक्ति अभियान में मैं सहयोग दूंगा, नशा गलत है, नशा नहीं होना चाहिए, यही तो सहयोग करना है। आप लोग बस हमारे समर्थन में रहिए। अगर हम सही हैं तो हमारा समर्थन कीजिए, हम गलत हैं तो हमको धुतकार के भगा दीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारी संस्था से जुड़े रहिए। आप लोग जो नहीं जुड़े, हमारी संस्था से जुड़ जाइए आप लोग, और इस समाज को अच्छा बनाने के लिए और इस समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए हम लोगों का सहयोग कीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।